अध्याय एक, सपनों की उड़ान। अजय एक छोटे से गांव में पला बढ़ा, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह एक सफल उद्यमी बनना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं थीं। उसके पास न तो संसाधन थे, न ही कोई मार्गदर्शक। लेकिन उसने एक बात ठान ली, जो लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं, वे समय की परवाह नहीं करते। अध्याय दो, संघर्ष का आरंभ। अजय ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन हर जगह असफलता ही मिली। उसने खुद को अपग्रेड करने का निर्णय लिया और दिन रात मेहनत करके नई नई तकनीकें सीखी। उसने 10 साल के लक्ष्य को 10 महीनों में पूरा करने की ठानी और इसके लिए एक सख्त दिनचर्या अपनाई। अध्याय 3, अनुशासन और समर्पण। अजय ने अपनी दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, दिन भर पढ़ाई और अभ्यास किया और रात को आगे की योजना बनाता। वह जानता था कि अगर उसे जल्दी सफलता पानी है तो उसे सामान्य लोगों से अलग कुछ करना होगा। उसने हर दिन अपने प्रदर्शन का विश्लेषण किया और बेहतर बनने का प्रयास किया। अध्याय 4, पहली सफलता। लगातार प्रयासों के बाद अजय को एक बड़ा अवसर मिला। उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया। यह आसान नहीं था, पैसे की कमी थी, अनुभव की कमी थी, लेकिन उसके पास संकल्प था। उसने छोटी शुरुआत की, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। अध्याय 5, असफलताओं से सीख। अजय को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। उसका पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया, दूसरा निवेशक पीछे हट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर गलती से सीखा और अपनी रणनीति को और मजबूत बनाया। उसने एक मेंटर ढूंढा जिसने उसे सही दिशा दिखाई और व्यावसायिक निर्णय लेने में मदद की। अध्याय 6, नेटवर्किंग और अवसर। अजय ने महसूस किया कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही लोगों से जुड़ने से भी मिलती है। उसने बिजनेस सेमिनार में जाना शुरू किया, उद्योग के विशेषज्ञों से बातचीत की और अपने नेटवर्क को मजबूत किया। इससे उसे नए अवसर मिलने लगे और उसके व्यवसाय को बढ़ावा मिला। अध्याय 7, नवाचार और रणनीति। अजय ने बाजार की जरूरतों को समझा और अपने बिजनेस में इनोवेशन लाना शुरू किया। उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचना शुरू किया और तकनीक का इस्तेमाल कर अपने काम को ऑटोमेट किया। इससे उसका बिजनेस तेजी से बढ़ा और उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। अध्याय 8, सफलता की ओर। धीरे धीरे अजय की मेहनत का असर दिखने लगा। उसके बिजनेस ने गति पकड़ी, निवेशक उस पर भरोसा करने लगे और वह अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने लगा। 10 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वह वहां पहुंच गया जहां लोग 10 साल में पहुंचते हैं। उसका नाम सफल युवा उद्यमियों की सूची में शामिल हो गया। अध्याय 9, समाज को योगदान। सफलता के बाद अजय ने अपने गांव लौटकर वहां के युवाओं के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां वे आधुनिक तकनीकों और बिजनेस स्किल्स को सीख सकते थे। उसने गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए और दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। निष्कर्ष, अजय की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम पूरी लगन और अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य पर काम करें तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। मेहनत, धैर्य और सही दृष्टिकोण से हम अपने 10 साल के लक्ष्य को भी 10 महीनों में हासिल कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता केवल अपनी नहीं होती, बल्कि उसे दूसरों के साथ साझा करने से ही उसका असली आनंद मिलता है। अध्याय 1, छोटे गांव से बड़े सपने तक। राजू एक छोटे से गांव में जन्मा एक साधारण लड़का था। उसके पिता एक मजदूर थे और मां घर संभालती थी। गरीबी के कारण कई बार उसे अपनी पढ़ाई छोड़ने का विचार करना पड़ा, लेकिन उसके भीतर कुछ अलग करने की ललक थी। उसने हमेशा माना कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अध्याय 2, पहली चुनौतियां। राजू पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गांव में उच्च शिक्षा के साधन नहीं थे। उसने अपने गांव से दूर एक शहर में कॉलेज जाने का सपना देखा, लेकिन पैसों की कमी थी। उसने खेतों में काम किया, ट्यूशन पढ़ाया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। अध्याय 3, संघर्ष और असफलता। कॉलेज पहुंचने के बाद भी राजू के सामने कई चुनौतियां आईं। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में खुद को ढालना आसान नहीं था। उसने पार्ट टाइम नौकरियां की, कई बार असफल हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। उसने हर असफलता से कुछ सीखा और आगे बढ़ता रहा। अध्याय 4, पहला मौका। राजू ने तकनीक में अपनी रुचि को आगे बढ़ाया और एक स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन शुरुआती दिनों में उसे निवेशक नहीं मिले, ग्राहक नहीं मिले और लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया।
फिर भी उसने मेहनत जारी रखी। अध्याय 5, सफलता की ओर पहला कदम। लगातार प्रयासों के बाद राजू को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, जिससे उसके स्टार्टअप को पहचान मिली। धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस को बढ़ाया, नए लोगों को जोड़ा और तकनीक का इस्तेमाल करके अपने काम को और बेहतर बनाया। अध्याय 6, बड़ी सफलता। कुछ सालों में राजू का स्टार्टअप लाखों की कमाई करने लगा। उसने अपने गांव लौटकर वहां एक स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर खोला, ताकि दूसरे बच्चों को भी शिक्षा और अवसर मिल सकें। उसने अपनी सफलता को समाज के साथ साझा किया। निष्कर्ष, राजू की कहानी यह सिखाती है कि अगर आप अपने सपनों को लेकर ईमानदार हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। सपने देखने वाले ही नहीं, उन्हें पूरा करने वाले असली विजेता होते हैं। सकारात्मक सोच की ताकत। एक प्रेरणादायक कहानी। अध्याय 1, नए सवेरे की शुरुआत। अमन एक छोटे शहर में रहने वाला युवा था, जो हमेशा अपनी सकारात्मक सोच और कड़ी मेहनत पर विश्वास रखता था। उसका सपना था कि वह अपने परिवार की स्थिति सुधार सके और समाज में एक मिसाल कायम कर सके। लेकिन परिस्थितियां हमेशा उसके अनुकूल नहीं रहीं। अध्याय 2, कठिनाइयों से सामना। अमन ने पढ़ाई में हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसे कई बार संघर्ष करना पड़ा। उसने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ाई के साथ साथ छोटी छोटी नौकरियां की। उसने हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखा और सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखी। अध्याय 3, पहला बड़ा अवसर। कॉलेज खत्म करने के बाद अमन ने नौकरी की तलाश शुरू की। कई जगह रिजेक्ट होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। आखिरकार एक कंपनी ने उसकी मेहनत और आत्मविश्वास को पहचाना और उसे मौका दिया। यह उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अध्याय 4, चुनौतियां और सीख। नौकरी में भी अमन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे नए कौशल सीखने पड़े, अपनी क्षमताओं को निखारना पड़ा और धैर्य रखना पड़ा। उसने कभी भी नकारात्मकता को हावी नहीं होने दिया और हर समस्या का समाधान ढूंढा। अध्याय 5, सफलता की सीढ़ियां। अमन की मेहनत रंग लाई और वह जल्द ही कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद तक पहुंच गया। उसकी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास ने उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि सफलता केवल मेहनत से ही नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण से भी मिलती है। अध्याय 6, समाज को योगदान। अमन ने अपनी सफलता को समाज के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उसने एक शिक्षा अभियान शुरू किया, जिससे गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके। उसकी इस पहल ने कई लोगों को प्रेरित किया और समाज में बदलाव लाने की दिशा में एक कदम बढ़ाया। निष्कर्ष, अमन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगर हम जीवन में आने वाली चुनौतियों को अवसरों में बदलने की कला सीख लें, तो सफलता निश्चित है। सकारात्मकता ही असली ताकत है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देती है। जीवन एक संघर्ष है और हर इंसान के जीवन में समस्याएं आती हैं। ये समस्याएं ही हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं, हमारी क्षमताओं को निखारती हैं और हमें जीवन की गहरी समझ प्रदान करती हैं। लेकिन कई बार हम समस्याओं का सामना करने से डरते हैं। यह डर हमारी क्षमता को कमजोर करता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इस लेख में हम विस्तार के साथ चर्चा करेंगे कि कैसे हम समस्याओं से डरना छोड़ सकते हैं और अपने भीतर छिपी असीमित शक्ति को पहचान सकते हैं। भाग 1, समस्याएं क्यों आती हैं? प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखें तो समस्याएं जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। जीवन का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जिसमें संघर्ष न हो। समस्याएं हमें आगे बढ़ने, सोचने और नई राहें खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। विकास का साधन। समस्याएं हमारी सोच और कौशल को विकसित करती हैं। जांच का माध्यम। यह हमें हमारे धैर्य, साहस और आत्मबल को परखने का मौका देती है। अवसर। कई बार समस्याएं हमें ऐसी संभावनाओं से परिचित कराती हैं जिनके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। प्रकृति की भूमिका जैसे पेड़ तेज हवा और तूफान का सामना कर मजबूत होते हैं, वैसे ही इंसान भी समस्याओं का सामना कर शक्तिशाली बनता है। अगर जीवन में समस्याएं न हों तो इंसान का विकास रुक जाएगा। भाग 2, समस्याओं से डरने के कारण। अधिकांश लोग समस्याओं से डरते हैं। यह डर उनकी मानसिकता और परिप्रेक्ष्य का परिणाम है। एक अनिश्चितता का भय। हम अक्सर नहीं जानते कि समस्या का समाधान कैसे होगा। यह अनिश्चितता हमें डराती है। 2, असफलता का डर।
असफलता से डरने के कारण हम समस्या का सामना करने से बचते हैं। 3. आलोचना का भय। अगर हम किसी समस्या को हल करने में असफल हो जाते हैं तो लोग क्या कहेंगे, ये विचार हमें डराता है। 4. आत्मविश्वास की कमी। जब हमें खुद पर भरोसा नहीं होता तो हम समस्याओं से डरने लगते हैं। भाग 3. समस्याओं से डरना क्यों छोड़ें। पहली, समस्याएं सिखाती हैं। हर समस्या हमें कुछ न कुछ सिखाती है। अगर हम समस्याओं का सामना करने से डरते हैं तो हम सीखने का यह अवसर खो देते हैं। दूसरी, शक्ति की पहचान। समस्याओं का सामना करने से हमें अपनी ताकत का एहसास होता है। 3. आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम समस्याओं का हल निकालते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। 4. जीवन की प्रगति। जो लोग समस्याओं से डरते हैं वे अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते।